Now I moved with short steps, carefully examining the room. Nothing. I inspected every article one after the other. Still nothing. अब ऑथर क्या करते हैं, पूरे रूम को केयरफुली एग्जामाइन करते हैं। दैट मीन्स हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक आर्टिकल को वो क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता है। आई वेंट ओवर टू द विंडो, फिर वो विंडो के पास भी जाते हैं। द शटर्स, लार्ज वुडन शटर्स वर ओपन। आई शट दैम विद ग्रेट केयर एंड देन ड्रू द कर्टन्स, enormous velvet curtains, and placed a chair in front of them so as to have nothing to fear from outside. That means वो क्या करते हैं, विंडो के पास जाते हैं और जो भी बड़े बड़े शटर्स वगैरह डोर्स होते हैं उन सबको वो बंद कर देते हैं। एंड कर्टन्स, enormous velvet curtains इज वेलवेट के कर्टन्स होते हैं, मखमली कर्टन्स होते हैं वेलवेट के। enormous इज giant large, enormous means giant large विच इज़ विशाल, यानी कि बहुत ही बड़े बड़े पर्दे होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, पर्दे भी लगा देते हैं और देन उनके सामने क्या कर देते हैं, एक चेयर, उन पर्दों के यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक चेयर लगा देते हैं ताकि बाहर का कुछ भी उनको डर ना रहे। देन आई सैट डाउन कॉशियसली, द आर्म चेयर वॉज सॉलिड, आई डिड नॉट डेयर टू गेट इन द बेड। अब क्या होता है, वो फिर कॉशियसली यानी वेरी केयरफुली, जिंजरली वो क्या करते हैं, चेयर पर बैठ जाते हैं बहुत ही ध्यान से। आर्म चेयर जो कि बहुत ही सॉलिड होती है, एंड आर्म चेयर इज़ कंफर्टेबल चेयर विथ साइड सपोर्ट। एक कंफर्टेबल, एक आरामदायक चेयर जिस पे क्या होता है, साइड सपोर्ट होता है, वो उस पर बैठ जाते हैं। और लेकिन तब उनकी जो होती है वहाँ पर हिम्मत, डेयर इज़ हिम्मत, आई डिड नॉट डेयर, उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वो कहाँ चले जाए, गेट इनटू द बेड पर चले जाएं। However, the night was advancing and I finally came to the conclusion that I was being foolish. However, अब क्या होता है, हालांकि नाइट जो है, रात जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, and I finally came to the conclusion that I was being foolish. और finally और अंततः मैं एक किसी निष्कर्ष, conclusion is निष्कर्ष, मैं किसी ना किसी conclusion पर पहुंचता हूँ कि मुझे क्या बनाया जा रहा था, मूर्ख बनाया जा रहा था। I was certain that my friends were spying on me, waiting for the success of whatever joke they had prepared. And मुझे ये निश्चित पता था, सर्टेन इज़ निश्चित, दैट मेरे जो फ्रेंड्स हैं स्पाइंग यानी कि मेरी डिटेक्टिंग कर रहे थे, मेरी जासूसी कर रहे थे। SPYING, स्पाइंग, स्पाइंग इज़ जासूसी करना। वेटिंग फॉर द सक्सेस, और वो क्या कर रहे हैं, वॉट एवर द प्रैंक, जो भी प्रैक्टिकल जोक्स, जो भी प्रैंक उन्होंने मेरे ऊपर उन्होंने प्ले करने के लिए सोचे हैं, वो उनकी सक्सेस का क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। हु हिज फ्रेंड्स, ऑथर्स फ्रेंड्स। But in that case, they must have been laughing their heads off at my terror. I could not let them have so much fun at my expense. I made up my mind to go to bed. नाउ अब क्या होता है, वो ये सोचते हैं कि जो मेरा डर है, मेरे डर पर मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसेंगे, लेकिन मैं उनको मेरे खर्चे पर, मेरे एक्सपेंस पर इतना फ़न, इतना मज़ा नहीं करने दूंगा। और मैंने अपना एक माइंड बना लिया, मैंने एक माइंड सेट कर लिया कि नाउ अब मैं कहाँ जाऊँगा, बेड पर जाऊँगा सोने के लिए। But the bed was particularly suspicious looking. I pulled at the curtains. They seemed to be secure. All the same, there was danger. There must be. बट फिर वहाँ क्या होता है, जो बैड होता है वो उनको सस्पिशियस लुकिंग, दैट मीन्स उनको थोड़ा सा वहाँ पर वो डाउटफुल लगता है कि समथिंग मस्ट बी ऑन द बैड, यानी कि बैड पर जो है कुछ हो सकता है। सो उनको वहाँ पे डाउट होता है। सो व्हाट ही डिड, उन्होंने क्या किया, जो कर्टेन होती है उसको पुल कर लिया, उसको खींच लिया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हाट ही डिड, Perhaps I was going to receive a cold shower from overhead, और perhaps is शायद ये हो सकता है कि मुझे एक कोल्ड शावर ओवरहेड मेरे सर पर मुझे रिसीव हो जाए, ठंड की बौछार मुझे रिसीव हो जाए। और perhaps the moment I stretch myself out, I find myself sinking to the floor with my mattress, और perhaps ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं अपने आप को बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करूं, तब क्या हो, मैं मेरे गद्दे के साथ, मैट्रेस इस गद्दा, मैं मेरे गद्दे के साथ क्या कर रहा हूँ, फ्लोर पर डूब रहा होऊंगा। I searched in my memory for all the practical jokes I had ever experienced.
तब वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी मेमोरी को शार्प करते हैं। दैट मीन्स वो सारी चीज़ें वो सोचते हैं जो उन्होंने क्या सोचते हैं, सारे प्रैक्टिकल जोक्स जो उन्होंने कभी भी एक्सपीरियंस किए हैं। आई हैड एवर एक्सपीरियंस, दैट मीन्स जिसका उनको नॉलेज हो, जिस भी प्रैक्टिकल जोक्स के बारे में वो जानते हैं उनके बारे में उन्होंने क्या किया, सोचना स्टार्ट किया। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू बी कॉट, सर्टेनली नॉट, सर्टेनली नॉट। और मैं जो है पकड़ा नहीं जाना चाहता, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। Then I suddenly thought of a precaution which could ensure my safety. I could hold off the side of the mattress carefully and very slowly drew it toward me. Then suddenly I thought, मैंने क्या सोचा, मेरी precautions, that means मैंने अपने safety measures के बारे में सोचा। यानी कि क्या अगर मुझे कोई prank अगर मेरे ऊपर हो सकता है तो उससे पहले ही हम क्या ले लेते हैं, safety अपने साथ में रख लेता हूँ ताकि कोई भी prank मेरे ऊपर ना हो सके। And which could ensure my safety, और वो सारे precautions क्या करेंगे, मेरी safety को ensure करेंगे। Now what is ensure? Ensure is make sure, make sure is पक्का करना, जो मेरी safety को क्या करेंगे, पक्का करेंगे, make sure करेंगे। और उन्होंने क्या किया, धीरे से मैट्रेस को होल्ड किया, पकड़ा उसको, एंड धीरे धीरे स्लोली ड्रू टुवर्ड्स मी, यानी कि उसको धीरे 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 अपनी और मैट्रेस यानी कि गद्दे को लेकर आए। इट केम अवे फॉलोड बाय द शीट एंड द रेस्ट ऑफ द बेड क्लॉथ्स, और वो जो मैट्रेस, वो जो गद्दा था वो मेरी तरफ आ गया और उसके साथ में जो भी बेड क्लॉथ्स है, अदर शीट वगैरह, वो सब भी जो थे उस मैट्रेस के साथ में आ गए। आई ड्रैग्ड ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स इनटू द वेरी मिडिल ऑफ द रूम फेसिंग द डोर, और मैंने ड्रैग्ड इज घसीटना। यहाँ पर वो क्या करते हैं, सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी आर्टिकल्स थे उनको ड्रैग करते हैं, कहाँ पर, मिडिल ऑफ द रूम, यानी कि रूम के एकदम मिडिल में, फेसिंग द डोर, डोर के एकदम सामने की तरफ। There at some distance from the bedstead that I could not trust and the corner which had filled me with सच एंग्जाइटी। उन्होंने कहा कि कुछ थोड़ी सी डिस्टेंस पर, कहाँ पर, किससे थोड़ी सी डिस्टेंस पर, बेड शीट से थोड़ी सी डिस्टेंस पर। बेड शीट्स मीन्स क्या होता है, पलंग। ओके, नाउ बेड शीट, द फ्रेमवर्क ऑफ अ बेड ऑन विच द मैट्रेस इज प्लेस्ड, यानी कि वो फ्रेमवर्क, यानी कि वो जो वुडन का पूरा फ्रेमवर्क होता है जिस पर हम अपना मैट्रेस इज गद्दा जिस पर हम रखते हैं, सो हम इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, पलंग। ओके, सो पलंग से उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा दूर अपना जो बेड था वो उन्होंने लगाया था। एंड आई कुड नॉट ट्रस्ट ऑन द कॉर्नर विच हैड फिल्ड मी विथ सच एंग्जाइटी, और उनको बेड शीट का जो वो कॉर्नर था उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, जिस कॉर्नर ने उनको क्या कर दिया था, एंग्जाइटी से फिल कर दिया था। नाउ व्हाट इज एंग्जाइटी? एंग्जाइटी इज द फीलिंग ऑफ वरी, नर्वसनेस, दैट मीन्स यानी कि चिंता, एक चिंता का सेंसेशन, चिंता वाली फीलिंग है ना, नर्वसनेस, जिन्होंने उसको वरी, नर्वसनेस से भर दिया। सो वो उस बेड शीट के कॉर्नर के पास तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते थे। आई मेड माई बेड ऑल ओवर अगेन एज वेल एज आई कुड, एंड व्हाट ही डिड, उन्होंने अपना बेड जो है वो फिर से लगाया। Then I extinguished all the candles and groping my way to my newly made bed on the floor, I slipped under the bedclothes. Now what he did, he extinguished all the candles. Extinguished is बुझाना, है ना, उन्होंने क्या किया, सारी ही कैंडल्स को बुझा दिया। Now अब वो क्या कर रहे थे, ग्रोपिंग, he was groping. Why he was groping? He was groping because वो अपना, उन्होंने क्या किया था, जो कैंडल उन्होंने एक्सटिंग्विश कर दी थी, so now nothing was visible in the room, कुछ भी विजिबल नहीं था। सो ही वॉन्ट्स टू फाइंड हिज बैड, वो अपना क्या करना चाहते थे, बैड फाइंड आउट करना चाहते थे कि मैंने जो भी अपना गद्दा लगाया है वो कहाँ है। तो इसलिए क्या हो रहा था, वो ग्रोपिंग कर रहे थे। ग्रोपिंग का मीन्स यू कैन से सर्च, ग्रोपिंग इज सर्च, एंड नाउ इन दिस लाइन यू कैन से लाइक ब्लाइंडली सर्च, है ना, लाइक वो लाइक हमने क्या किया, रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दी, कैंडल ऑफ कर दी, नाउ हमें कुछ भी विजिबल नहीं होगा। तो वो क्या हो रहे थे, अंधे जैसे सर्च करते हैं ना, वैसे अपना बैड he was searching. I slipped under the bedclothes, और जब उन्हें उनका बेड मिल गया, वो क्या हो गए, अब अंडर द बेड क्लोथ्स, वो यानी कि उन बेड पे जाकर के वो सो गए, अंदर सो गए वो। For at least another hour I remained awake, starting at the slightest sound. Everything seemed quiet in the house. I fell asleep.
और एटलीस्ट अनदर आवर के लिए वो क्या करते रहे, बेड में वो मतलब उन्होंने जो अपना गद्दा लगाया था, मैट्रेस लगाया था, उस पर वो सो गए और सोने के थोड़ी देर तक भी, कम से कम भी 1 आवर तक वो क्या करते रहे, जागते रहे। और क्यों जागते रहे, बिकॉज उनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि कहीं से कोई वॉइस आ रही है, ऐसा कुछ है। तो जब क्या हो गया, जब सब कुछ शांत हो गया, एवरीथिंग सीम्ड क्वाइट इन द हाउस, घर के अंदर जब सब कुछ शांत हो गया, तब वो क्या हो गए, उन्हें भी क्या आ गई, नींद आ गई। आई फॉल अस्लीप, यानी कि उन्हें, मुझे नींद आ गई। आई मस्ट हैव बीन इन अ डीप स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम, और मैं कुछ देर के लिए, कुछ लंबे समय के लिए मैं एकदम से गहरी नींद में चला गया था। ऑल ऑफ अ सडन आई वॉज अवेकन विद अ स्टार्ट बाय अ हैवी बॉडी टम्बलिंग डाउन राइट ऑन टॉप ऑफ मी। और ऑल ऑफ सडन अचानक ही क्या होता है, एक हैवी सी बॉडी, टम्बलिंग इज लटकना, है ना, कि मेरे ऊपर एक टम्बलिंग यानी कि मेरे ऊपर क्या कर रही है, एक हैवी बॉडी जो है लटक रही है। एट द सेम टाइम आई रिसीव्ड ऑन माई फेस, माई नेक एंड माई चेस्ट अ बर्निंग लिक्विड विच मेड मी अटर अ होल ऑफ पेन। नाउ एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पर क्या होता है, उनको एक फेस रिसीव होता है, सॉरी, उनके फेस पर और उनके नेक पर और उनके चेस्ट पर उनको एक बर्निंग लिक्विड उनको फील होता है कि कुछ है यहाँ पर, जो कि उनको क्या कर देता है, विच मेड मी अटर अ होल ऑफ पेन, यानी कि उनको एक कौन सी सेंसेशन देता है, एक पेनिंग वाली सेंसेशन, यानी एक दर्द भरी कराहट जो होती है, आवाज़ जो होती है उनके मुंह से निकल जाती है, बिकॉज उनकी बॉडी पर कुछ बर्निंग लिक्विड जो है वो गिर गया था। सो होल इज अ लाउड लॉन्ग क्राई बाय एन एनिमल सच एज डॉग और वुल्फ। जिस तरीके से डॉग और वुल्फ की लॉन्ग और लाउड क्राई होती है, एज वेल एज सिमिलरली यहाँ पर ऑथर की भी उसी तरीके से वॉइस आती है जब उनके ऊपर एक बर्निंग लिक्विड गिर जाता है। तो उन्हें एक अटर यानी कि वो एकदम से बोलने पर क्या हो जाते हैं, कंपेल हो जाते हैं, चिल्लाने पर क्या हो जाते हैं, कंपेल हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। एंड ए ड्रेडफुल नॉइज एज इफ अ साइडबोर्ड लैडन विद प्लेट्स एंड डिशेज हैड फॉलन डाउन ऑलमोस्ट डेफेंड मी। एंड ड्रेडफुल इज टेरिबल, ड्रेडफुल इज टेरिबल, टेरिबल मीन्स भयानक, और एक भयानक सी आवाज़, है ना, एज इफ साइडबोर्ड लैडन विद प्लेट्स, जैसा कि एक जो साइडबोर्ड होते हैं, है ना, साइडबोर्ड का मीन्स क्या है, A cupboard usually kept beside a dining table for storing cups, dishes and so on. एक साइड बोर्ड होता है जिसके ऊपर यूजुअली हम क्या रखते हैं, डाइनिंग टेबल के पास में ही होता है, जिस पर हम लोग क्या रखते हैं, कप्स रखते हैं, डिशेस रखते हैं, हमारे यूटेंसिल्स जो भी हैं, वॉट एवर द डिशेज वी पुट एट द, हम उसमें रखते हैं। तो सडनली क्या होता है कि डिशेस जो होती है वो नीचे गिर जाती है, हैड फॉलन डाउन, और वो जो डिशेस जब गिरती है, यूटेंसिल्स जब नीचे गिरते हैं तो उनके गिरने से बहुत ही शोर होता है, और उस शोर ने मुझे ऑलमोस्ट क्या कर दिया था, डेफेंड, यानी कि मुझे एकदम से बहरा कर दिया था। द वेट दैट हैड फॉलन अपॉन मी वॉज क्रशिंग मी एंड प्रिवेंटिंग मी फ्रॉम मूविंग। और वो वेट, वो वज़न जो कि मेरे ऊपर गिर चुका था, उसने मुझे ऑलमोस्ट क्रश कर दिया था, दैट मीन्स ऑलमोस्ट उसने मुझे कुचल दिया था, एंड प्रिवेंटिंग मी फ्रॉम मूविंग, और मुझे वो प्रिवेंट कर रहा था, दैट मीन्स रोक रहा था इधर उधर होने से। सपोज एनी वेट इट्स अपॉन यू, लाइक आपके ऊपर कोई भी वेट गिर गया तो आप क्या होगे, एक कुछ टाइम के लिए वहाँ से मूव नहीं कर पाओगे, यू आर नॉट एबल टू मूव एट समवेयर। आई वॉज गेटिंग स्मूदर्ड बीनीथ इट, यानी स्मूदर्ड इज़ अनेबल टू ब्रीथ, यानी कि मैं जो है उसके नीचे, जो एक हैवी बॉडी मेरे ऊपर गिर गई थी उसके नीचे मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। आई स्ट्रेच्ड आउट माई हैंड टू फाइंड आउट वॉट वॉज द नेचर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। नाउ द ऑथर डिडंट नो दैट वॉट द थिंग, वॉट द ऑब्जेक्ट अपॉन हिम, यानी कि किस तरीके का ऑब्जेक्ट जो है वो उनके ऊपर है, उनकी बॉडी पर है। तो उन्होंने जस्ट क्या किया, ट्राई करके उनकी पूरी ताकत लगा के उन्होंने क्या किया, अपना हाथ स्ट्रेच आउट किया और जस्ट चेक किया कि किस तरह का ऑब्जेक्ट उनकी बॉडी पर है। आई फेल्ट अ फेस, अ नोज एंड विस्कर्स, उन्होंने फील किया कि एक फेस है, एक नोज है और विस्कर्स, विस्कर्स इज माउस्टेक, MOUSTACHE, माउस्टेक, ठीक है, मुस्टेक यानी कि मूछ जो है उनको एक फील हुई। विथ ऑल माई स्ट्रेंथ, पूरी ताकत लगा के आई स्ट्रक अ ब्लो एट दिस फेस, और सडनली क्या होता है, इस तरीके का कुछ उनको अपनी बॉडी पर लगता
लगता है तो वो क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, ठीक है। और डरने से उन्होंने क्या किया, एकदम से जोर से उसको झटका मारा जो भी उनके ऊपर था। बट आई इमीडिएटली रिसीव्ड अ शावर ऑफ स्लैप्स विच मेड मी जंप स्ट्रेट आउट ऑफ द सोक्ड शीट्स। और सडनली बट क्या होता है, जैसे वो झटका मारते हैं तो इमीडिएटली क्या होता है, उनको शावर ऑफ स्लैप, स्लैप का मतलब होता है थप्पड़, यानी कि उनको क्या पड़ने लग जाते हैं, चाटों की उन पर, थप्पड़ की उन पर बौछार होने लगती है, ठीक है। विच मेड मी जंप स्ट्रेट आउट ऑफ द सोक्ड शीट्स, और जिससे वो क्या करने लग जाते हैं, वो जो शीट जिसके ऊपर वो सो रहे थे वहाँ से वो एकदम जंप करने के लिए कंपेल हो जाते हैं, मतलब वो उनको क्या करना पड़ता है, एकदम से जंप करना पड़ता है। द डोर ऑफ द रूम वॉज ओपन, आई रश्ड इन टू द कॉरिडोर इन माई नाइट शर्ट, और जो रूम का जो डोर था वो ओपन था, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही उन्होंने जंप किया और वो रश इस भाग जाना, वो रूम में, कॉरिडोर में, रूम से बाहर निकल के कॉरिडोर में भाग गए, यानी वो अपनी नाइट शर्ट में ही बाहर निकल गए। ओ हेवेंस, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, और बाहर जाके वो कहते हैं हेवन, हेवन है स्वर्ग, बाहर जाके वो देखते हैं कि बाहर तो जो है वो बहुत ही ज़्यादा रोशनी है, डे लाइट है। द नॉइज़ ब्रॉट माई फ्रेंड्स हरिंग टू द स्पॉट, और जो नॉइज़, मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुन करके मेरे फ्रेंड्स जो होते हैं वो उस स्पॉट पर आ जाते हैं, उस जगह पर आ जाते हैं, हरिंग इस जल्दी जल्दी से। As I looked into the room with them, I found lying on my improvised bed a dismayed valet. जैसे ही मैंने और मेरे फ्रेंड ने जब रूम के अंदर देखा, आई फाउंड लाइंग ऑन माई इम्प्रोवाइज्ड बेड, आई फाउंड, मैंने ये पाया कि वहाँ पर क्या होता है, जो सर्वेंट, नाउ वैलेट, वैलेट इज सर्वेंट, एंड इम्प्रोवाइज्ड इज टेम्परेरी, TEMPORARY, टेम्परेरी बेड जो मैंने वहाँ पर लगाया था उसके ऊपर वो जो डिसमेड वैलेट था, डिसमेड इज निराश, ओके तो वो जो डिसमेड वैलेट, वो जो सर्वेंट था वो उसके ऊपर लाइंग था, यानी कि लेटा हुआ था। While bringing on me my morning cup of tea, he had tripped over the unexpected bed in the middle of the floor and fallen on his stomach, spilling my breakfast over my face. Now what happened? वो क्या होता है, उन्होंने जो अपना गद्दा था वो रूम के मिडिल में लगा दिया, एंड द वैलेट डिड नॉट नो कि जो है यहाँ पर बीच में कोई गद्दा लगा हुआ है। सो जब वो उनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ रहे थे, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लेकर आ रहे थे, तब सडनली क्या होता है, उनको पता नहीं होता है किसको, वैलेट को, तो वो क्या हो जाता है, एकदम से गिर जाता है। तो जब वो गिरता है तो सारा ब्रेकफास्ट भी स्पिल हो जाता है, स्पिल मीन्स डुलना, ओके ढोलना, तो वो सारा ब्रेकफास्ट भी जो होता है वो उन्हीं के ऊपर स्पिल हो जाता है, और वो जो वैलेट था वो वैलेट भी क्या गिर गया, ऑथर के ऊपर ही फेल हो जाता है, गिर जाता है। I had taken my precautions by closing the shutters and going to sleep in the middle of the room, but those very precautions had brought about the practical joke I had been trying to avoid. Now अब क्या होता है कि अब वो ऑथर कहते हैं कि मैंने इतने सारे प्रिकॉशंस लिए, सारे डोर्स, शटर्स, सब कुछ मैंने क्लोज कर दिए, और मैं रूम के बीच में भी आकर के सो गया, ताकि मैं जो भी प्रैक्टिकल जोक्स मेरे ऊपर होने वाले थे उनसे मैं क्या कर सकूँ, बच सकूँ, मैंने अपनी सेफ्टी भी इंश्योर की थी। बट यही सारे प्रिकॉशंस ने क्या बता दिया, सब कुछ बता दिया, दैट वॉट आई वॉज डूइंग लास्ट नाइट, बट दोज वेरी प्रिकॉशंस हैड ब्रॉट अबाउट द प्रैक्टिकल जोक, यानी कि उन सबसे प्रैक्टिकल जोक से बचने के किए जाने वाले जो भी मेरे प्रिकॉशंस थे, उन्हीं सब प्रिकॉशंस ने सब कुछ बता दिया कि मैं रात को क्या कर रहा था, मैं किस चीज़ से डर रहा था, और वॉट वॉज हैपनिंग विथ मी। ओ हाउ दे ऑल लाफ्ड दैट डे, और वो कहते हैं ऑथर, ओ कि उस दिन मेरे सारे फ्रेंड्स किस तरीके से हंसे थे, बहुत ही ज़्यादा हंसे थे। सो वी हैव डन विद चैप्टर, नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एंड लर्न ऑल द वोकैबुलरीज, ओके, यू हैव टू लर्न ऑल द वोकैबुलरीज, दिस इज़ योर होमवर्क।